नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। अब आज देश की अगर राजधानी की करें तो आज आपको बताएं कि बात दिल्ली की होनी बहुत जरूरी है। दिल्ली के सीएम ने बॉर्डर सील किए हैं और सियासत पे भी बवाल लगातार मचा हुआ है। सवालों के घेरे में सियासत लगातार खड़ी हुई है, सियासत में ही, क्योंकि चर्चा अगर बात करें हम इस चर्चा की तो इस चर्चा में तमाम चीजों का जिक्र हम करेंगे और हम खास तौर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सीमाएं सील होने का बवाल है उस पर सियासत लगातार क्यों बढ़ रही है और इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स में इलाज को लेकर भी क्यों सियासत चल रही है, जबकि यहाँ बात देश की राजधानी दिल्ली की हो रही है। केजरीवाल के फैसले पर बवाल, बाकी लोगों का कहां होगा इलाज? कोरोना काल और केजरीवाल पर सवाल, जनता मांग रही है जवाब। सवाल कई हैं लेकिन जवाब एक ही है। बॉर्डर खोल दिए गए तो फिर अस्पतालों के बेड भर जाएंगे और अगर बेड भर गए तो फिर दिल्ली वालों का इलाज कहां होगा? इसलिए सबसे पहले दिल्ली की जनता का ख्याल रखा जाएगा। फिलहाल एक हफ्ते के लिए दिल्ली के हॉस्पिटल में बाहर वालों की नो एंट्री है, क्योंकि सवाल दिल्ली की जनता का है, उनकी जिंदगी का है। अगर सवाल दिल्ली की जनता का है तो सवाल ये भी है केजरीवाल जी, बाकी की जनता कहां इलाज करवाएगी? बड़े हॉस्पिटल तो दिल्ली में ही है, तो फिर इसका समाधान कौन निकालेगा? ऐसा नहीं है कि केजरीवाल ने सिर्फ बॉर्डर ही सील करने की बात कही है, बल्कि ये भी कहा है कि दिल्ली में बीमारी तेजी से बढ़ रही है, जिसके लिए दिल्ली वासियों को इलाज की ज्यादा जरूरत है और बॉर्डर सील सिर्फ एक हफ्ते के लिए किए गए हैं। आगे अभी खोला जाएगा या नहीं, इसका फैसला जनता करेगी। यही नहीं, इसी बीच दिल्ली के सीएम पर कोरोना से मौत को लेकर आंकड़े छिपाने का भी आरोप लग चुका है। अगर बात की जाए दिल्ली भाजपा महामंत्री राजेश भाटिया की, तो उन्होंने कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने मौतों का आंकड़ा छिपाया है। मौत ज्यादा हो रही है, बताया कम जा रहा है। अब सवाल तो कई हैं, लेकिन बाहर वालों का इलाज न किए जाने पर सवाल जरूरी उठ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने निस्वास्थ्य सुविधाओं पर आम जनता से भी राय मांगी। उन्होंने कहा कि अगर बॉर्डर खोल दिए गए तो देश भर से लोग इलाज के लिए दिल्ली आते हैं। दो कारणों से आते हैं खास तौर पर। एक तो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें सबसे अच्छी लगती हैं, दूसरा लोग इसलिए दिल्ली आते हैं, यहाँ सब कुछ मुफ्त है। जैसे ही हम बॉर्डर खोलेंगे देश भर से लोग दिल्ली में इलाज के लिए आएंगे। जो 7,500 बेड रखे गए हैं ये 2 दिन के अंदर भर जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए, इस पर उन्होंने सुझाव मांगे। क्या बॉर्डर खोलने चाहिए? कुछ लोगों का कहना है कि बॉर्डर खोल देना चाहिए, कुछ लोगों का सुझाव है कि कोरोना काल तक दिल्ली में सिर्फ दिल्ली के मरीजों का इलाज होना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? आपका सुझाव क्या है? उन्होंने दिल्ली की जनता से शुक्रवार शाम 5 बजे तक सुझाव मांगा है। अब फैसला दिल्ली की जनता के हाथ में है। चलिए इसी मुद्दे पर आगे बातचीत बढ़ाते हैं अमितेश श्रीवास्तव के साथ। बहुत शुक्रिया प्रिया। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुछ फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। ये वो फैसले हैं जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल में लिए। तभी तो लोग कह रहे हैं कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल पर सवाल। दरअसल कुछ ऐसे उटपटांग बयान, उटपटांग जो फैसले हैं वो इन दिनों सुर्खियों में हैं और लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इन बयानों और इन फैसलों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ा हुआ है। कंचन श्रीवास्तव हैं, इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और एडिटर हैं द डायलॉग की। उसके अलावा हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। वो लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। जी नमस्कार जी कंचन जी, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। आप मुंबई में हैं
लेकिन देश की सियासत गरमाई हुई है। देश की सियासत दरअसल दिल्ली से गरमाई हुई है। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फैसलों को देखा, जिस तरह से वो राय मांग रहे हैं, उनको भी समझा और सुना। इन फैसलों की, इन रायों की क्या मायने निकाले जाएं? अमितेश जी, जो इनका फैसला है कि हम सिर्फ दिल्ली में दिल्ली वालों का ही इलाज होगा और बाकी लोगों को दिल्ली आने नहीं दिया जाएगा, तो इससे कुछ ऐसा लगता है कि शायद वो ये समझ रहे हैं कि दिल्ली उनकी है, उनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, या ये आम आदमी सरकार की अपनी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं होता है। ये कोई पाकिस्तान इंडिया का मसला नहीं है। ये सब हमारे अपने ही देश के लोग हैं जिनको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होती है। ये जिलों के बीच में, राज्यों के बीच में कभी कभी बॉर्डर सील किए जाते हैं, कभी शायद लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, लेकिन ऐसी इस तरह की जो है कभी महामारी फैली हो जहां पर लोगों की इतनी बड़ी संख्या में मौत हो रही हो, आप सिर्फ ये कहें कि हम खाली दिल्ली वालों को इलाज करेंगे, तो अभी तक जो लाखों लोग अड़ोस पड़ोस के सटे हुए सीमावर्ती जिलों से आपके यहाँ आ रहे हैं, सेवा करते रहे इतने सालों, जिन्होंने दिल्ली को दिल्ली बनाया है, तो यानी कि वो आपके वोट बैंक नहीं है तो आप उनका इलाज नहीं करेंगे? क्योंकि ये लोग वोट नहीं देते हैं, ये सिर्फ आते हैं, काम करते हैं, शायद शाम को चले जाते हैं, तो क्या इनका इलाज नहीं होगा? है ना? तो ये बहुत ही अजीब सी, बड़ी अतर्कसंगत बात है। ऑब्वियसली इन्होंने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसा कहा है। मुझे नहीं लगता कि एक संवेदनशील व्यक्ति, एक राजनेता को इस तरह का कदम उठाना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं कि इस तरह से बहुत सारे लोग आ जाएंगे दिल्ली में, जगह कम पड़ेगी, मुझे नहीं लगता। इसे कौन से कहाँ से लोग आ जाएंगे? दिल्ली के आसपास नोएडा है, गाजियाबाद है, अच्छी खासी वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं हैं। और आने वाले में कौन होंगे जो भाग के आएंगे और सरकारी अस्पतालों में भर जाएंगे? वो शायद वो बहुत ही गरीब लोग होंगे जो किसी बड़े हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करने की कुव्वत नहीं रखते। तो क्या हम वो गरीब जो सारी सीमाएं पार करके दिल्ली ही आएगा, मान लीजिए, तो क्या उनको स्वास्थ्य सेवा का हक नहीं है? अरे दिल्ली राजधानी है, ये कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है आम आदमी की या केजरीवाल जी की, देश की राजधानी है। वहां तो किसी को भी आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अंटिल अनलेस कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो। तो मेरा तो ये मानना है कि ये इनका फैसला गलत है, और मुझे नहीं लगता कि ये फैसला लेंगे, वो सोच समझ के फैसला लेंगे। बिल्कुल। हरीश श्रीवास्तव जी, अगर हम इसको सियासी लहजे से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी और आप लोग कैसे देखते हैं इसको? अमितेश जी, देखिए, किसी बीमार का इलाज जी, ये सियासी उससे चश्मे से नहीं देखा जा सकता जी। और केजरीवाल जी ने जो प्रेस में बात कही, मैं इसे होस्टाइल व्यक्ति की, इस तरह की जो व्यक्तिता है, वो मैं कह सकता हूँ कि केजरीवाल जी पूरी तरह से होस्टाइल है। अगर देखा जाए तो जो पूरे देश में मजदूरों, कामगारों की पलायन की स्थिति बनी, उसके पीछे केजरीवाल जी हैं। और केजरीवाल जी ने जो उत्तर प्रदेश के लोगों को, वहाँ के मजदूरों, कामगार को, जो दिल्ली में रह रहे थे, जिस तरह से उन्होंने भड़का करके और दिल्ली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर भेजा था, उसके बाद ही पूरे देश में ये माहौल बना कि जो कामगार और मजदूर जहाँ रह रहे थे, वो भयभीत होकर के वो पैदल भी वो वहां से निकल पड़े। अगर उनको ट्रेन या बस इस तरह की साधन नहीं मुहैया हो पाए तो वो पैदल चल दिए वहां। तो ये जिसका भी जो इतना बड़ा गुनाह किया अरविंद केजरीवाल जी ने, कि जिससे हजारों हजार मजदूर और कामगार भाइयों को पैदल चलना पड़ा, उसके पीछे भी जो केजरीवाल ने जो दिल्ली में शुरुआत की थी वही थी। दूसरी चीज, जहाँ बीमार आदमियों के इलाज को लेकर के जो उन्होंने बात की है, इसकी हमने जनता से, तो आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान जो एक शत्रुता का भाव भारत के साथ निभाता है, उसके लोग भी जब जरूरत होती है भारत इलाज कराने आते हैं और यहाँ के अस्पतालों में यहाँ के डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। ये तो एक ऐसा धर्म है चिकित्सक का भी, अस्पताल का भी, कि किसी देश का नागरिक हो, वो तो अपने देश के लोगों के लिए बात कह रहे हैं। बाहर के देश का भी कोई नागरिक, कोई व्यक्ति अगर यहाँ बीमार पड़ता है तो उसका इलाज उसी शिद्दत के साथ, उसी गंभीरता के साथ वहाँ के डॉक्टर और चिकित्सालय करते हैं जितना वो वहाँ अपने देश में उसका इलाज जिस तरह से होता है, बल्कि और ध्यान देते हैं। तो ये क्या कहा जाएगा, जिस तरह से केजरीवाल जी की जो बात कही है, इसको एक होस्टाइल आदमी इस तरह की बात कर सकता है। और दूसरा,
नहीं कर सकता। मैं कंचन जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि दिल्ली पूरे देश की राजधानी है और दिल्ली क्या पूरे देश में किसी भी जगह कोई भी जा सकता है, कोई भी इलाज करा सकता है। ये पूरे देश में तो हर नागरिक को स्वतंत्रता है। तो किसी नागरिक अधिकार को अगर वो हनन कर रहे हैं तो एक वो संवैधानिक व्यवस्था का भी हनन कर रहे हैं और इसका भी दोष उनके ऊपर लगता है। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और उसके पहले भी एक रिपोर्ट आई थी। उन्होंने कम्युनिटी किचन के नाम पे बता दिया था कितने 10,000 या 30,000 लोगों का उनके कम्युनिटी किचन में भोजन बन रहा है। जब पत्रकारों ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता लगा कि वो एक मंदिर ट्रस्ट का झंडे वाला का कहाँ का मंदिर की तरफ से जो गरीबों के लिए और लोगों के लिए भोजन बांटे जा रहे थे उसको उन्होंने दिखा दिया था। इसी तरह उन्होंने जो जांच जो कोरोना संक्रमित की जांच की जो संख्या प्रेस के लोगों को बताई वो पूरी तरह से गलत था। और क्योंकि जब इन्होंने हाई कोर्ट में लिखित सबमिट किया, जब हाई कोर्ट ने पूछा था वहां तो इन्होंने 6,000 कुछ तो लोगों की वो लिखित दिया था कि 6,400 कुछ लोगों का जांच हुआ है। अभी मुझे लगता है हफ्ता भर नहीं हो गया, 4-5 दिन 6 दिन पहले की बात। तो केजरीवाल जी इस तरह के व्यक्ति हैं, उनको सत्ता तो लोगों को गुमराह करके मिल गई, लेकिन न उनको उस कुर्सी की गरिमा मालूम है, न उनको संवैधानिक अधिकार नागरिकों के जो नागरिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, न तो उनके मन में उसका कोई सम्मान है, बल्कि उसका हनन करते हैं अगर इस तरह की बात करते हैं। और जब अनलॉक 1 कहिए या लॉकडाउन 5 कहिए, उसमें जब 1 जून से सारे बॉर्डर खोल दिए गए एक्सेप्ट दैट की कंटेन जोन को छोड़ करके, तो दिल्ली के बॉर्डर को बंद रखने का, सील रखने का कोई मतलब नहीं बनता। और आपको मैं अमतेश जी एक चीज और कहता हूँ, दिल्ली के लोग जो दिल्ली में रह रहे हैं, एक तो कंचन जी ने जो बात कही कि दिल्ली जो दिल्ली बनी है उसको देश के ही लोगों ने बनाया है, देश के नागरिकों ने बनाया है। वो केवल दिल्ली में रहने वाले लोगों के कारण दिल्ली नहीं बन गई दिल्ली। और दिल्ली में दूध हो, दिल्ली में सब्जी हो, दिल्ली में खाद्यान्न पदार्थ हो, फल हो, अनाज हो, ये सब बाहर के ही प्रदेशों से जाता है। तो इस तरह की बात जो केजरीवाल जी ने कह करके एक बहुत ही शर्मनाक बात कही है और मैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और उनको देश से क्षमा मांगनी चाहिए और ये बात अपनी वापस लेनी चाहिए। बिल्कुल। कंचन जी, जिस रिपोर्ट की बात हरीश श्रीवास्तव जी कर रहे हैं उसी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंटों की जो मौत का आंकड़ा है वो भी सरकार ने झूठा पेश किया, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि एक मैप भी केजरीवाल सरकार ने जारी किया था और उसमें भी जिस तरह से विवाद खड़ा हुआ था और अब जिस तरह का नया इन्होंने शिगुफा कह सकते हैं, शिगुफा शब्द बिल्कुल उचित है, क्योंकि अचानक यूं ये लोग सियासत में होता क्या कंचन जी, पहले तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दीजिए, तीर मार दीजिए, अगर सही निशाने पे तीर लग गई तो ठीक है, वरना फिर बैकफुट पे वापस आ जाइए। अभिषेक जी, जो आप कोरोना के मौत के आंकड़े की बात कर रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरह के ये बात सामने आई है उसमें कुछ 1, 2, 4 का हेरफेर नहीं है। अगर ऐसा होता तो माना जा सकता था कि टेबुलेशन में गड़बड़ी है या कोई मानवीय भूल है जिसमें कंपाइलेशन में गलती हुई है। इस संख्या में जो अंतर है वो बहुत बड़ा बताया जा रहा है। अगर ये सच है तो ये बहुत ही चिंता की बात है। और साथ में हमको ये भी सोचना चाहिए कि वो आखिर ये बात छुपा क्यों रहे हैं। क्या वो अपनी सरकार की छवि सही रखने के लिए बात छुपा रहे हैं या उनके ऊपर कोई और दबाव है, या वो केंद्र सरकार की जो एक उनका जो स्टैंड है कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है उसको सपोर्ट करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, ये हमें देखना होगा। लेकिन तीनों में से कोई भी बात हो, या वो अपनी सरकार की छवि की वजह से, या केंद्र के स्टैंड को मेंटेन करने के लिए, या किसी तीसरी वजह, लोकतंत्र में इन तीनों में से किसी की जगह नहीं है। आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और फिर मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि केजरीवाल जी को इस बात का यकीन क्यों नहीं है कि अगर वो सही आंकड़े बताएंगे
तो लोग उनको सपोर्ट करेंगे। इतने भारी सपोर्ट से वो जीत कर आए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको जनता नकार देगी या उनको ये बोल देगी कि आप असफल है, हट जाइए। लोग इनफैक्ट लोग सपोर्ट करेंगे। आप देखिए ना, मुंबई में भी कितनी बड़ी संख्या में इन्फेक्शन है कोरोना का, कहीं पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सरकार क्लियरली बता रही है कितने फिगर्स हैं, तो यहाँ आपको छुपाने की क्या जरूरत है। सबसे बड़ी बात ये है। और आप ट्रांसपेरेंसी, केजरीवाल जी इसी ट्रांसपेरेंसी, इसी पारदर्शिता की बात कह के पहली बार जब सत्ता में आए थे तो उनको कितनी, मतलब पूरे देश में, पूरे विदेश में कोई ऐसी मैगजीन, कोई मीडिया हाउस नहीं जहां पर उनको एक मसीहा, एक चमत्कारिक नेता की तरह पेश किया गया था, जो ईमानदारी और पारदर्शिता के बल पर। इसी बात को लेकर हैरानी हो रही है कि केजरीवाल जी की जिस तरह से तस्वीर पेश की गई थी, दिल्ली सरकार की जिस तरह से तस्वीर पेश की गई थी, इन 2-4 फैसलों ने सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ पवन हिंदुस्तानी जी हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन हिंदुस्तानी जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। अखिलेश जी और जी सर। पवन हिंदुस्तानी जी, आज चर्चा हम आपके सरकार की कर रहे हैं। आज हम बात केजरीवाल सरकार के उन फैसलों की कर रहे हैं जिन पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि आप आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सबसे पहले आपको रूबरू करा दें, हरीश श्रीवास्तव जी हैं लखनऊ से, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो लाइव जुड़े हुए हैं। कंचन श्रीवास्तव जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं द डायलॉग की, वो मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। पवन हिंदुस्तानी जी, पहला सवाल आपसे यही है कि इस तरह के फैसलों को लेकर, जिस तरह के फैसलों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसकी जरूरत अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि थी। इस तरह के बयानों की जरूरत अभी तो नहीं थी ना? देखिए श्रीवास्तव जी, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि जैसे सरकार, जिस हिसाब से सरकार चली और जैसे सरकार ने बार बार आके मीडिया के सामने हर रोज सरकार ने अपने बारे में बताया, अपने हॉस्पिटलों की स्थिति के बारे में बताया, और हॉस्पिटलों के अंदर जो कोरोना पेशेंट का जो इलाज हो रहा है, उनके यहाँ तक का भी सिस्टम सारा कुछ बिल्कुल पारदर्शिता के हिसाब से हमने दिखाया और किया भी। और कहीं छुपाने वाली बात नहीं। पहली सरकार है जो खुलेआम ये कह रही है कि जी इतने टेस्ट हुए हैं, इतने पेशेंट हैं, हर रोज उसका डाटा डेली की डेली अपलोड किया जाता है, तो छुपाने वाली इसमें क्या बात है। जबकि दिल्ली सरकार ने तो ओपनली हर रोज शाम की, आप देखते भी हो, डेली रिपोर्ट आती है, डेली खुद सीएम साहब मीडिया के सामने आते हैं और बताते भी हैं ये स्थिति इस टाइम के ऊपर, तो छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है। दूसरा, दिल्ली सरकार के अंदर जितने टेस्ट हो रहे हैं, मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर कहीं इतने टेस्ट नहीं हो रहे। डेली के टेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो दिल्ली की बढ़ी हुई है, और जो आंकड़े आपके सामने हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आंकड़े हैं और सही आंकड़े पहली बार दिखाए जा रहे हैं। अगर गुजरात के अंदर देखें तो आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर हाई कोर्ट ने भी गुजरात सरकार को लताड़ लगाई है इस बात के ऊपर कि भाई आपने आंकड़े सही क्यों नहीं दिए, वो झूठ बोल रहे हैं वहाँ पे। हरियाणा के अंदर देखिए, हरियाणा के अंदर मैं सही बताऊं आपको, अभी अभी दादरी के अंदर एक केस हुआ है, यहाँ तक कि उस पेशेंट को इलाज भी नहीं मिला, बेचारे के मुंह से खून आता रहा, सरकार के सामने चिल्लाता रहे, पब्लिक चिल्लाती रही कि जी कोरोना का पेशेंट है, इसको कम से कम एडमिट तो कर दो, एडमिट तक नहीं हो पाया। छुपाने का काम जो कर रही है इस टाइम पर हरियाणा सरकार कर रही है। हरियाणा के अंदर एक्चुअली रिपोर्ट आई नहीं है, जैसे टेस्ट बढ़ेंगे तो काफी इजाफा होगा। पवन जी, बड़ी बड़ी बात करने से पहले कुछ कह रहे हैं आपसे, बड़ी बात कुछ कह रहे हैं। पहले जरा अपने दामन, अपनी सरकार के दामन में झांक लीजिए। आपने अपने नाम के साथ हिंदुस्तानी जोड़ रखा है। जिस तरह सर हम तो अपने आंकड़े और अपने सरकार के दामन में जाके चलते हैं, हमारा तो बिल्कुल खुली किताब है। आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल खुली किताब जैसी सरकार है, जो कि अपनी पब्लिक के सामने सारे के सारे तथ्य क्लियर खोल के रख के चलती है। झंडे वाला मंदिर के कम्युनिटी किचन को अपनी किचन बता करके और पेश कर रहे थे आंकड़े। हाई कोर्ट में कुछ आंकड़ा, जांच का जो आंकड़ा पेश किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, वो 6000 कुछ था, प्रेस को कुछ बता रहे थे, आप बता रहे हैं बड़ी ट्रांसपेरेंट सरकार है। अरे अरविंद केजरीवाल पूरी तरह फेल है। ये कोरोना महामारी संकट में, इससे लड़ने में अरविंद केजरीवाल पूरी तरह फ्लॉप साबित हो गए हैं, और उस अपनी नाकामी को छिपाने के लिए तरह तरह के ये स्वांग रच रहे हैं, और वो जो संवैधानिक अधिकार है उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं, और नागरिकों के भी संवैधानिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। तो ये उनको बताइए कि पढ़े लिखे भाई साहब
संविधान पढ़ा होगा और इस तरह के जो शेख चिल्ली बने के स्टेटमेंट न दे। दिल्ली केवल दिल्ली वालों की नहीं है, दिल्ली पूरे देश की है, पूरे देश के नागरिकों का अधिकार है। जी जी, ये कौन महानुभाव बोल रहे थे, मैं एक्चुअली पहचान नहीं पाया, लेकिन फिर भी कुछ इनकी आवाज मेरे कान तक पहुंची है। मैं बता रहा हूँ हरीश श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हरीश जी, आज अगर पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी उठा के देखोगे, सबसे बेस्ट चीफ मिनिस्टर अगर कहीं आया है तो दिल्ली का सीएम आया है, और वाकई में जनता का सीएम है, और जनता के सीएम ने वो काम करके दिखाया। आपकी हौसलाबाजी झूठी दिलासा नहीं दी देश को। आपने जैसे कहा था, अब भाई हम तो आपकी मोदी गवर्नमेंट ने क्या क्या वादे किए थे, उसके बाद जो मजदूरों की हालत है सबके सामने है, और जितने बीजेपी के सांसद है दिल्ली के, केजरीवाल 7 सांसद कहीं दिखाई दिए थे आपको कि कितने नाकाम मुख्यमंत्री हैं वो, इसका तो बखान वो खुद। अरे भाई साहब, आपके कहने से मुख्यमंत्री नाकाम थोड़े हो जाएगा। दिल्ली की जनता ने आपको अपनी आंखों में बैठा के अपनी आंखों में बैठा रखे है, और दिल्ली की जनता के लिए बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। आप चिंता ना करें, आप चिंता करें मोदी गवर्नमेंट की, जिन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे। 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए, कुछ बता सकते हैं? 20 लाख करोड़ रुपए कहाँ? पवन हिंदुस्तानी जी, हरीश जी आपके पास आएंगे, कंचन जी आपके पास भी आएंगे। पवन हिंदुस्तानी जी, दिल्ली सरकार ये कह रही है, आम लोगों से सुझाव मांगा है कि बाहर वालों का इलाज करें या ना करें, ठीक है, बाहर वालों को आने दें या ना आने दें। भाई साहब, मैं खुद हरियाणा से हूँ। सबसे पहले खट्टर सरकार ने बॉर्डर सील किया, उधर यूपी सरकार ने बॉर्डर सील किया, कोई नहीं बोला। पहले दिल्ली सरकार की बात करो ना, खट्टर पे बाद में जाना। अरे भाई साहब, बात तो सिंगल की बात पे आ रहे हैं अभी, आपकी बात से श्रीवास्तव जी, मैं आपकी बात पे जवाब दे रहा हूँ, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। सीधी सी बात है, जब दिल्ली सरकार ने बॉर्डर सील किया आपदा के लिए, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के लोग 1,30,000 करोड़ के करीब टैक्स देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। आज जब दिल्ली के लोगों को वापसी टैक्स की जरूरत पड़ी, उस पैसे का वापसी देने का टाइम आया, कोरोना का टाइम, इस टाइम पे महामारी टाइम चल रहा है, और महामारी के अंदर अगर सरकार को पैसे की जरूरत पड़ी, और वो दिल्ली गवर्नमेंट जब केंद्र सरकार से पैसा मांगती है, खुद मनीष सिसोदिया जी ने, आपने देखा होगा कल ट्वीट किया है कि हमें इतना पैसा चाहिए, यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर 7 सांसद बैठे हैं, सब ने चुप्पी खींच रखी है इस बात के ऊपर। कम से कम आज उनका फर्ज बनता था, जिस जनता से उन्होंने वोट लिया उस जनता के प्रति उनकी जवाबदेही बनती थी, उस जवाबदेही के प्रति उन्होंने कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट से इतनी अपील करनी चाहिए थी, क्योंकि आज दिल्ली के लोगों को अंदर जो महामारी फैली हुई है, सबसे केस ज्यादा आ रही है, इस महामारी के समय आप दिल्ली के लोगों की मदद कीजिए। दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 पैसा दिल्ली सरकार को नहीं दिया उस समय। पवन हिंदुस्तानी जी जवाब सुन लीजिए। अब जितने झूठ बोल रहे हैं, जैसे केजरीवाल झूठ बोलने के माहिर है, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पूरा सभी राज्यों को, और उनका जो जीएसटी का जो अंश था वो भी सभी राज्यों को मुक्त किया है। तो पवन जी पहले जरा अकाउंट उनसे पूछ लीजिए, केजरीवाल के आप भी मत झूठ बोलिए। आपके हरियाणा से बहुत दूध और फल और सब्जी और खाद्यान्न आता है दिल्ली में। ये जो इस तरह की जो केजरीवाल जी का, अरविंद केजरीवाल के जो शेख चिल्ली बने के निर्णय हैं वो हैरान करने वाले हैं। उनको समझाइए कि दिल्ली केवल अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, ये देश की जनता की राजधानी है, और उसी तरह से उनको बिहेव करना चाहिए। वो जो बिहेव कर रहे हैं जिस तरह से, वो एक बहुत ही आप दिल्ली की चिंता छोड़ दीजिए श्रीवास्तव जी, आप चिंता ना कीजिए, दिल्ली का तो अरे भाई हमारे देश की राजधानी है और जनता के लिए काम कर रहा है। जिम्मेदारी है क्या? देश की राजधानी है, हर किसी की राजधानी है, जो भारत के लोग हैं उनकी राजधानी है, उसकी चिंता हर भारतीय करेगा। आप बाहर वालों को आने ना दें। अभी आपने कहा कि बाकी लोगों पे आपने आरोप लगाया, आपके दिल्ली के अस्पतालों से तमाम वीडियो वायरल हुए, आपके अस्पतालों की पूरी जगहसाई पूरी देश में हुई। पवन हिंदुस्तानी जी सिर्फ अपने मतलब दूसरों का झांकने से बेहतर अपने आप दिल्ली सेंटर के जो हॉस्पिटल है उनके अंदर आए, दिल्ली सरकार क्यों खर्चा उठाए?
दिल्ली सेंटर के जो हॉस्पिटल है उनकी कम से कम आप जाके वहाँ की देखिए ना, वहाँ की तस्वीर कैसी है ये तो पता पवन हिंदुस्तानी जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कंचन श्रीवास्तव जी हैं, कंचन श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कंचन जी कुछ कहना चाह रही हैं, पवन जी को कुछ कहना चाह रही हैं। कंचन जी। पवन जी जो अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, ऐसा करना उनका काम है, चलिए अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन आपने जो 2 सवाल खड़े किए, जो 2 सवाल इस वक्त देश की पूरी जनता को मथ रहे हैं, एक जो मौतों के जो आंकड़े हैं उसमें कुछ गड़बड़ी दिख रही है, और दूसरा कि बाहर जिनको ये बोल रहे हैं बाहर के लोग, तो क्या वो सच में बाहर के लोग हैं? क्योंकि यही वो लोग हैं जो जिनकी संख्या लाखों में है, और ये हर रोज शायद दिल्ली आते हैं, अपना काम करते हैं, अभी तक आते जाते रहे हैं, अब भले लॉकडाउन में नहीं आ रहे हैं, और इन्होंने अपने खून पसीने से दिल्ली को बनाए हैं। और उसके अलावा देश भर के कई लाखों करोड़ लोगों ने दिल्ली और राजधानी बनाया है। तो इन दोनों का जवाब ये नहीं दे रहे हैं कि ये बाहर वाले सिर्फ काम करेंगे आके, इलाज इनका यहाँ पे नहीं होगा, इनको कोई और सुविधा नहीं मिलेगी, और दूसरा जो मौत के आंकड़े में जो थोड़ी सी गड़बड़ है वो क्यों है? इन दोनों सवाल के स्पेसिफिक जवाब इन्होंने नहीं दिए हैं, मैं जरूर सुनना चाहूंगी उनको। कंचन जी का जो सवाल है पवन हिंदुस्तानी जी, एक एक करके जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं उन दोनों ही सवालों का जवाब दे दें आप, पवन हिंदुस्तानी जी। देखिए जी, कंचन जी ने जो जवाब दिया, मेरे से एक तो ये पूछा गया कि बाहर के जो लोग आते हैं क्या वो काम करने आते हैं या पेशेंट के रूप में भी यहाँ आते हैं। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जैसे हरियाणा की जो स्थिति है, यहाँ के हॉस्पिटलों की जो दर्जर हालत है, उसके बाद जब भी कोई किसी पेशेंट के अगर तकलीफ हो जाती है तो सबसे पहले हरियाणा से अगर चलता है तो दिल्ली जाके सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज करवा रहा है। मेरे पास लाखों सिफारिशें आती हैं इस चीज के बारे में। मैं अक्सर इस चीज को फेस करता हूँ कि भाई साहब फलाने हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट का आप एडमिट करवा दीजिए, या वहाँ पे सिफारिश कर दीजिए सरकारी हॉस्पिटल में फलाने पेशेंट का एडमिट हो जाए। तो ये तो एक सच्चाई है कि हरियाणा के लोग और यूपी के लोग और बिहार से लोग, ज्यादातर लोग आते भी हैं। और पीछे खुद सीएम साहब ने भी इसके ऊपर एक बार बोला था कि भाई 500 रुपए की टिकट में लोग वहां से आते हैं और 5,000 का 50,000 का इलाज करवा के जाते हैं दिल्ली सरकार से। तो ये कहने का मतलब यही था, उस टाइम पे भी बताया था। हम आज भी कह रहे हैं कि भाई वाकई में लोग बाहर से आ रहे हैं, जहाँ लोगों को असुविधा है, हम भी मानते हैं असुविधा है, लेकिन एक छोटी सी दिल्ली का छोटी सी जो 1 रुपए में से 25 पैसे की सरकार है, उस सरकार का छोटा सा सीएम कैसे इतने पूरे भारत देश के वासियों को थोड़े ना झेल सकता है इन सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर। सच्चाई तो ये है कि अगर इन लोगों का अगर इन लोगों को एडमिट कर दिया, पवन जी सुन लीजिए, पवन जी कंचन जी को सुन लीजिए, पवन जी कंचन जी को सुन लेते हैं। पवन जी मेरा ये कहना है ना कि आप जिनको कह रहे हैं कि हरियाणा से आते हैं या यूपी से आते हैं, वो आप ये भी मानते होंगे काफी गरीब लोग होंगे जो आएंगे, और सरकार की जो आपकी सरकार मुफ्त में इलाज दे रही है, सरकारी इलाज में करवाने के लिए, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही धनाढ्य लोग नहीं आते होंगे हरियाणा या यूपी से। आप वो गरीब लोग जो हमेशा आते जाते रहे हैं, तो क्या ये अवैध था? अभी तक ये लोग जो आ रहे थे क्या ये इलीगल था? और अगर नहीं था तो पवन जी मेरा ऐसा कहना है कि जब एपिडेमिक है, जब बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है या लोग बीमार हैं, तो ऐसे वक्त में जब आप पहले वो सुविधाएं देते रहे हैं और अब जब एक्चुअली जरूरत है तो आप उससे कैसे इनकार कर सकते हैं? ये थोड़ा सा मुझे अमानवीय लग रहा है, इसलिए मेरा सवाल जी। मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, समझने की बात है। देखिए, आज दिल्ली सरकार के पास जो टैक्स के रूप में जो पैसा आ रहा है वो काफी कम हो चुका है, 85% कम हो चुका है। खुद मनीष सिसोदिया जी ने इस चीज को स्वीकार किया और बताया भी है, पब्लिक में बताया कि भाई आज 85% कम चल रहा है। केंद्र सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि कुछ पैसा चाहिए, आप पैसा दे दीजिए ताकि ये सारी सुविधाएं हम दे सकें। वो तो चाहते हैं कि भाई देश का किसी भी कोने से अगर कोई पब्लिक आती है उसको वो सुविधा मिले। अगर दिल्ली उस सुविधा को देने में समर्थ है तो वो हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन करें क्या जब केंद्र सरकार दिल्ली से 1 लाख करोड़ रुपया टैक्स के रूप में लेती है और वापसी एक टोनी नहीं देती, तो उस समय दिल्ली सरकार मजबूर है इसका इस एक्शन को लेने में। आने वाले समय में उनके जो बैग है जो कुछ कह रहे हैं पवन हिंदुस्तानी जी, आप सुन रहे हैं उन बातों को, बिल्कुल केंद्र के ऊपर टाल रहे हैं, आपके ऊपर टाल रहे हैं। मैं तो उल्टा बीजेपी वाले भाई को क्या कर रही है वो? अगर दिल्ली सरकार के जो बात कह रहे हैं साहब आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे, हरी जी को सुन लेते हैं। और कोई पवन हिंदुस्तानी जी का आरोप 100% बोगस आरोप है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की बात नहीं करेगा जो पवन हिंदुस्तानी जी कर रहे हैं।
जो भी टैक्स और राज्यों के बीच और केंद्र के बीच जो भी प्राविधान है उसका अक्षर सह पालन केंद्र सरकार करती है। कोई ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली सरकार के लिए और नियम हो और बाकी प्रदेशों के लिए और नियम हो। ये इनका जो आरोप है पूरी तरह बोगस आरोप है। और उसके अलावा पवन जी जरा पढ़िए लिखिए, इस तरह की बोगस बात तो किए नहीं। आप समझ लोग मजाक बनाएंगे। कंचन जी आप लिख के बीच से बोल रहे हैं, आप लोगों कोई इस तरह की बात नहीं करता। 20 लाख करोड़ रुपए ऊपर से पब्लिक के पास पहुंचता कुछ नहीं। आप बोगस बात कर रहे हैं, आपका आरोप पूरी तरह बोगस है। आपके कहने से जरा पढ़ लिख करके बात किया कीजिए। हमारे आप पढ़ लिख करके पब्लिक की आवाज है। आज आपकी जानकारियां नहीं है, आप लोगों से सवाल किया जा रहा है और मैं सही बता रहा हूँ भाई साहब, छोड़ दीजिए ऐसी कंचन जी, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है, बहुत संक्षेप में ये कैसी सियासत है, ये कैसी राजनीति है जो बिल्कुल दिल को तकलीफ दे रही है। किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, किन किन तरह के बयान आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाना आखिर कब तक चलेगा, और वो भी ऐसे कोरोना काल में। अमितेश जी, जो पवन जी कह रहे हैं उसमें कुछ हद तक सच्चाई है, क्योंकि दिल्ली और मुंबई जैसे जो बड़े मेट्रो सिटीज हैं वहां पर रोगियों का हमेशा पूरे साल बोझ रहता है। तो मेरा ये कहना है कि इनका जो खर्चा है उसमें कहीं ना कहीं केंद्र को, अभी पीएम केयर्स फंड है जिसमें काफी बड़ी राशि जमा हो चुकी है। पूरे देश और विदेश से जितने भी सहृदय लोग हैं जिन्होंने डोनेशन दिल खोल कर दिया है कि भाई हमारे देश मुसीबत में है, लोग मुसीबत में हैं, अच्छी खासी संख्या में लोगों ने दान दिया है। तो उसका उपयोग तुरंत और रैशनली करना चाहिए। तुरंत और रैशनली मतलब जिसको जहां ज्यादा जरूरत है, आप उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। हरीश श्रीवास्तव आपका बहुत शुक्रिया। कंचन आपका, आप जुड़ी हमसे बात की, अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। पवन हिंदुस्तानी साहब का, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ऐसे वक्त में जब कोरोना काल में हर कोई परेशान है, देश संकट के दौर से गुजर रहा है, फिलहाल ऐसे में कोशिश यही करना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या फिर प्रदेश की सरकारें हैं कि राजनीति से बचें और इस तरह के जो तमाम चीजें आ रही हैं, जिस तरह की बातें जिस तरह की कही जा रही हैं, उन तमाम बातों से बचना होगा। ये देश सबका है और सबको इस संकट के काल में, इस संकट के दौर में मजबूती से उभरना होगा और एक बार फिर से खुशियां आएंगी, हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा। मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।